आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं और अचानक से एक तेज धमाका सुनाई दे और देखते ही देखते शरीर की खाल जलकर गिरने लगे। चारों तरफ धुआं भर जाए, चीख पुकार तक का भी समय ना मिले। लाखों करोड़ों लोग पल भर में मौत के आगोश में चले जाएं। खाने को रोटी ना हो, लोग आंखों के सामने मर रहे हों और बचने का कोई साधन ना हो। शब्दों में बयां किया ये मंजर और भी ज्यादा भयानक होगा अगर दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ जाए। आज से 77 साल पहले जब परमाणु बम जापान के 2 शहरों पर गिरे थे तो मौत का तांडव पूरी दुनिया ने देखा था। हजारों लाखों लोग तड़प तड़प कर अपनों के सामने दुनिया छोड़कर चले गए थे और जो बचे उन्हें ऐसी बीमारियों ने घेरा कि मौत जिंदगी से ज्यादा प्यारी लगने लगी। लेकिन इन सभी पर सवाल ये है कि अगर भारत पर न्यूक्लियर हमला किया जाएगा तो क्या भारत खुद को बचा पाएगा, या फिर भारत के पास ऐसी व्यवस्था है कि न्यूक्लियर हमला भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इन सवालों का जवाब जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि रूस और यूक्रेन वॉर के बीच कई ऐसे सवाल लोगों के जहन में है कि कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन सवालों का जवाब जानना आपका हक है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये आती है कि कभी भी किसी भी वक्त भारत पर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है और उसका टारगेट राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट या ऐसी जगह भी हो सकती है जहां से पूरे भारत को कंट्रोल करने वाला ही ना रहे। तो आप सोचिए कि अगर न्यूक्लियर अटैक भारत पर किया जाता है तो क्या भारत इसके लिए पहले से तैयार है? क्या वो खुद को और अपनी जनता को बचा पाएगा? ऐसे कई सवाल हमेशा से उठते आए हैं और ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज के समय में हर किसी देश के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी देश पर अटैक करवा सकता है। और आपको जापान का हिरोशिमा अटैक तो याद ही होगा। हालांकि सिर्फ न्यूक्लियर अटैक ही नहीं बल्कि विदेशों में कई ऐसी पावर है जो पल भर में ही देश को तबाह कर सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ही प्लेन को हाईजैक करके उसमें विस्फोटक सामग्री भरकर वो हमारे देश तक पहुंचाकर विस्फोट करवा दे और इस तरह वो भारत को आसानी से निशाना भी बना सकते हैं। और ऐसे में सवाल यही है कि अगर ऐसा कोई भी हमला भारत पर हुआ या फिर कोई ड्रोन हमला हुआ तो क्या भारत इस हमले से बच पाएगा? लेकिन इस बात से इतिहास गवाह है कि सुरक्षा होने के बावजूद भी भारत के पार्लियामेंट पर हमला हो चुका है। तो ऐसे में हमेशा ही लोगों के बीच सवालिया निशान बने होते हैं। क्या अब भी भारत की उन जगहों पर अटैक हो सकता है जहां से भारत पूरे देश को कंट्रोल कर रहा होता है? तो आपको बता दें, भारत के पास कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे वो अपने भारत की बखूबी रक्षा कर सकता है। दरअसल भारत के नेशनल प्रोग्राम के बारे में शायद आपने सुना हो और कई लोगों ने इसके बारे में सुना तो होगा लेकिन जानते नहीं होंगे। दरअसल ये एक ऐसी मिसाइल है जिसके जरिए भारत खुद पर बेहतरीन तरीके से रक्षा कर रहा है। लेकिन आप और हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं और आप अगर चाहें तो गूगल कर लें और आपको यही मिलेगा कि भारत का कहना है कि जब तक उन पर कोई अटैक सामने से कोई दुश्मन नहीं करता तब तक वो किसी भी चीज का जवाब नहीं देंगे, बल्कि अगर कोई अटैक करता भी है तो अटैक के बदले में भारत उसे जवाब दे सकता है, लेकिन वो पहले इस तरह की हरकत नहीं करेगा। हालांकि अगर बात की जाए भारत के अलावा पाकिस्तान की, तो आपको बता दें पाकिस्तान के पास भारत से 10 ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। पाकिस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। माना जाता है कि पाक के पास करीब 120 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो भारत, इजराइल और नॉर्थ कोरिया से ज्यादा है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट मार्च 2015 की रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान के पास 120 न्यूक्लियर हथियार हैं, जो भारत के एटमी हथियारों से 10 ज्यादा हैं। हाल ही के एक अमेरिकी रिपोर्ट विशेषज्ञों ने कहा है कि पाकिस्तान के पास इस समय करीब 120 परमाणु हथियार है और उसने प्रतिवर्ष 20,000 हथियार बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है। भारत की सैन्य ताकत के मुकाबले में रहने के लिए पाकिस्तान परमाणु हथियारों का उत्पादन जारी रखे हुए है। भारतीय सेना की एक बड़ी ताकत मिसाइल भी है। भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी आधुनिक मिसाइलें हैं। वहीं पाकिस्तान के पास गौरी, शाहीन, गजनवी, हत्फ और बाबर जैसी मिसाइलें हैं। अग्नि 5 भारत की सबसे आधुनिक और घातक मिसाइल है। इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के बाबर की मारक क्षमता केवल 1000 किलोमीटर है। लेकिन इन सभी के बीच सवाल ये है कि आखिर किसके पास है परमाणु हथियार का बटन? तो आपको बता दें कि इसके लिए कोई बटन नहीं होता है, या ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी देश पर हमला कर दे, बल्कि इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि किसी भी परमाणु हमले पर फैसला करने की शक्ति हर देश की अलग अलग होती है। जैसे भारत में ये शक्ति प्रधानमंत्री के पास है, अमेरिका और रूस के पास में ये राष्ट्रपति के पास होती है, ब्रिटेन में ये शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA का नेतृत्व करते हैं, जिसका काम परमाणु संबंधी जो कार्य होते हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाना होता है।
प्रधानमंत्री के आदेश पर ही ये परमाणु बम संबंधी ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। पीएम के पास एक स्मार्ट कोड होता है जिसके बिना परमाणु बम छोड़ा नहीं जा सकता है। इस स्मार्ट कोड को देने के बाद ही न्यूक्लियर टीम परमाणु हमला करती है। हालांकि इस कोड को शेयर करने के पहले प्रधानमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट कमेटी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आदि से चर्चा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति के पास न्यूक्लियर हमला करने की अथॉरिटी होती है, इसलिए राष्ट्रपति के साथ हर समय कुछ खास लोग होते हैं जिनके पास एक ब्रीफ केस होता है जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। ये एक फुटबॉल की तरह का बैग होता है जो काले रंग का चमड़े का ब्रीफ केस जैसा दिखता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रीफ केस में एक पेज भी होता है जिसमें वॉर प्लान, परमाणु मिसाइलों और उनके टारगेट का पूरा ब्यौरा होता है। रूस और न्यूक्लियर ब्रीफ केस। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के न्यूक्लियर फुटबॉल की तरह ही रूस के राष्ट्रपति के पास भी ये शक्ति होती है। ये ब्रीफ केस हमेशा राष्ट्रपति के आसपास ही होता है। अगर रूस पर किसी भी तरह के हमले की नौबत आती है तो ब्रीफ केस का अलर्ट अलार्म बजने लगता है और फ्लैश लाइट जल जाती है। इसके साथ इमरजेंसी की स्थिति में उन्हें किसी टेलीफोन की जरूरत नहीं होती। वे इसी ब्रीफ केस के जरिए सेना के कमांडरों और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से बात कर सकते हैं। ब्रिटेन और लास्ट रिजॉर्ट लेटर। आपको बता दें, ब्रिटेन की सेना के पास ट्राइडेंट परमाणु मिसाइलों वाली 4 पनडुब्बियां हैं जिनमें से एक नॉर्थ अटलांटिक महासागर में तैनात है। केवल एक इशारा मिलने पर ये किसी पर भी परमाणु हमला कर सकती है। इस इशारे को करने की अथॉरिटी केवल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास होती है। पीएम के केवल एक आदेश पर ही रॉयल नेवी वैनगार्ड क्लास की पनडुब्बी से परमाणु हमला कर सकती है। हालांकि इस हमले की भी प्रक्रिया होती है। प्रधानमंत्री पहले नौसेना के 2 अधिकारियों को मिसाइल लॉन्च का अपना एक सीक्रेट कोड बताते हैं। उन दोनों अधिकारियों के पास भी सीक्रेट कोड होते हैं, वो भी अपने अपने कोड बताते हैं। चीन के पास है नीतियाँ। दरअसल चीन में किसी एक इंसान के पास इस हमले को करने की अथॉरिटी नहीं है, बल्कि चीन में कई नीतियाँ बनाई गई है। चीन दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियार तो है, लेकिन उसकी नीति पहले हमला करने की नहीं है। हालांकि दूसरे देशों के हमले से बचने के लिए चीन ने कई इंतजाम किए हुए हैं। उसने उसके लिए गहरी सुरंगों का नेटवर्क बनाया है। कुछ सुरंगें तो पहाड़ी इलाकों में जमीन के नीचे 100 मीटर की गहराई में बनी हुई है। इसके साथ चीन की सेना क्या करेगी, कहाँ हमला करेगी, कैसे करेगी, इन सब का फैसला कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी करती है। हालांकि बीबीसी लिखता है कि इसे करने का अंतिम निर्णय कमेटी का होता है या फिर राष्ट्रपति का, ये वाकई किसी को नहीं पता है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।